morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. तो चलिए फिर से आज फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग 12th फिजिक्स जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक टॉपिक है कार्बन का कलर कोडिंग रेसिस्टेंस। आप देखे होइएगा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कुछ भी आप खोलो, चार्जर खोलो, रेफ्रिजरेटर खोलो, मतलब कोई भी एक सर्किट खोलो, मोबाइल खोलो, सब में कुछ एक पतला सा इस तरीके का कार्बन का ये होता है रिंग सिलेंड्रिकल, और उस पर कुछ कुछ अलग अलग कलर के कुछ 4 कलर या 3 कलर बने होते हैं। एक्चुअली वो कुछ नहीं होता है, एक हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस होता है, और उस रेसिस्टेंस के वैल्यू कितने होते हैं उस वैल्यू को देखने के लिए वो कुछ कलर कोडिंग किया होता है। उस कलर के स्पेशली कोडिंग से हम पता लगा लेते हैं कि वो एक्चुअली कितना वैल्यू का रेसिस्टेंस है। तो वही चीज आज हम लोगों को पढ़ना है कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। जो भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप रेसिस्टेंस देखते हो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का करके सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे वायर से जुड़े होते हैं और इस पे कुछ अलग अलग टाइप का कलर बना होता है। आप नहीं देखा हो, कभी खोल कर देखो, कुछ भी मोबाइल चार्जर खोल लो, मोबाइल खोल लो, आप इन्वर्टर खोल लो, कुछ भी खोल के देखोगे, आप CFL खोल लो, LED बल्ब खोल के देख लो, सब में ये चीज दिख जाएंगे कार्बन रेसिस्टेंस। तो इस स्पेशल वाले कलर से हम पता कर लेते हैं कि ये कितने वैल्यू का इसका रेसिस्टेंस दिखा रहा है। इसके लिए कुछ कोडिंग किया गया है। क्या कोडिंग किया गया है देखते हैं। इसमें लिख लो, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट the resistance of carbon resistor used in electric and electronic circuit या डिवाइस। सही, इसे हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, एक इस तरीके से सिलेंडर फॉर्म में कार्बन के सिलेंडर होते हैं और इस पे अलग अलग 3 या 4 ऐसे सर्कल बना होता है। इस तरीके से 3 या 4 अलग अलग सर्कल बना होता है। कुछ 4 रिंग इस पे चढ़े होते हैं। चारों रिंग के कुछ स्पेसिफाइड कलर होते हैं और उसी कलर से हम पता लगा लेते हैं कि जो इसका रेसिस्टेंस है वो कितने वैल्यू का होगा। क्लियर? इसमें रिंग का कुछ नाम डाल दो। ये रिंग का नाम A है, B है, C है और D है। 4 अलग अलग रिंग अलग अलग कलर के हैं, सेम कलर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 या फिर 3 दिखाई देगा। 4 या कहीं कहीं किसी में 3 कलर भी होते हैं। तो कैसे इसका हम कोडिंग करते हैं, इसमें शुरू के 2 को जो रिंग दिखाई देता है इनिशियली लेफ्ट साइड से शुरू का 2 कलर, मतलब रिंग नंबर A और रिंग नंबर B, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या दिखाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। जो थर्ड रिंग है C, ये इंडिकेट करते हैं मल्टीप्लायर मतलब 10 टू द पावर समथिंग नंबर। और ये चौथा जो कलर होता है ये दिखाता है टोलरेंस मतलब एक्यूरेसी, कितना % उसमें एक्यूरेसी है, या फिर उसके मेजरमेंट में कुछ होगा ना, मेजरमेंट का एक्यूरेसी कि कितना % का एक्यूरेसी आ रहा है, ये दिखाता है टोलरेंस। शुरू का 2 रिंग क्या दिखाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रिंग दिखाता है 10 टू द पावर में नंबर मल्टीप्लायर, और फोर्थ रिंग जो होता है वो दिखाता है उसमें टॉलरेंस, मतलब कितने का उसमें एक्यूरेसी एंड एरर है, कितने % का एरर है। सही, ये 4 कलर दिखाते हैं। ये सारे कलर के एक स्पेसिफाइड नंबर होते हैं। पहले आप इतना लिखे तो फिर एक टेबल बनाते हैं। इन चीजों को आप फ्रेश में भी लिख सकते हो। फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग A एंड B, ये क्या दिखा रहे हैं?
सिग्निफिकेंट फिगर। रिंग सी क्या दिखा रहा है? मल्टीप्लायर। और रिंग डी क्या दिखा रहा है? टॉलरेंस मतलब एक्यूरेसी। कितना परसेंट का इसमें एक्यूरेसी है या फिर कितना परसेंट का एरर आ रखा है, ये चीज दिखाता है। सही। इसमें हम लोग अलग अलग 10 कलर यूज करते हैं। वो कौन कौन कलर होता है देखते हैं। ये जो 4 कलर आपको दिख रहा है ABCD, इसमें से अपने पास 10 वेराइटी के कलर है, उसमें से कोई भी हम कलर यूज कर सकते हैं। कुछ इसके लिए आप टेबल बनाओ। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और यहाँ से हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन और नीट में एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। एक हम टेबल बना रहे हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर कलर, फिर यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू, यहाँ पर मल्टीप्लायर और यहाँ पे टॉलरेंस। आप देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कलर अपने पास होता है। दस कलर होते हैं। सबसे पहला कलर जो होता है ब्लैक, उसके बाद आता है ब्राउन, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। ये एक सीक्वेंस में ही दिखाता है, अदरवाइज ये हम सिग्निफिकेंट लिखने में परेशानी होगा। एक्चुअली ये लिखने का कुछ आता है, हम बता रहे हैं क्या होता है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। यही 10 कलर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। सीक्वेंस में 10 कलर इसी तरीके से याद किए जाते हैं। याद करने का कुछ तरीका है, हम बताते हैं। इसके लिए अपने पास सिग्निफिकेंट, ब्लैक के लिए सिग्निफिकेंट 0 यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 से स्टार्ट करके 9 तक पहुंच लेते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। 0 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक। यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है 10 टू द पावर, यही नंबर 10 टू द पावर 0 फिर मिला करके 1। यहाँ 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4 5 6 7 8 और 10 पावर 9। टॉलरेंस मतलब सबसे लास्ट वाला कलर जो आता है, चौथा रिंग। इसमें अगर गोल्ड आ रहा है, अगर गोल्ड कलर है तो टॉलरेंस जाता है ±5%। अगर सिल्वर जा रहा है तो प्लस माइनस का 10%। और नो कलर अगर कोई कलर ही नहीं हो, मतलब उसमें 3 ही रिंग दिखाई दे, तो नो कलर के केस में टॉलरेंस जाता है 20%। क्लियर? ये एक चार्ट है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। और सीक्वेंस में अगर ये नंबर याद रहे,
ये अगर सीक्वेंस में कलर याद करें तो सिग्निफिकेंट 0 से स्टार्ट करके हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 9 तक पहुंच जाएंगे। बहुत आसान है। अब इसको सीक्वेंस में याद करने का कुछ होता है टेक्निक, वो टेक्निक हम बता रहे हैं कि टेक्निक क्या होता है, हम कैसे इन सारे कलर को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। अगर ये सीक्वेंस में याद हो जाए तो डेफिनेटली 0 से स्टार्ट करते हुए हम लोग सीक्वेंस में 9 तक पहुंच जाएंगे। जो सिग्निफिकेंट है मल्टीप्लायर में वही आ रहा है 10 टू द पावर में, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1। और टॉलरेंस में गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, और नो कलर मतलब कोई कलर नहीं है, कहने का मतलब 3 ही रिंग है, देन टॉलरेंस कितने का जाएगा, 20%। सही, ये टेबल क्लियर है। पहले आप इस टेबल को बनाओ। चलिए, अब इस टेबल को याद करने के लिए इस कलर को आप ढंग से एक सेंटेंस लिखोगे। हम तो इसको मिटा रहे हैं, मेरे पास तो है नहीं। अब एक चीज आप देखोगे, एक सेंटेंस लिखो, बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ये पूरा सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी, पहला बी ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन। देखो अब 10 कलर यहाँ मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वायलेट, जी ग्रे एंड डब्ल्यू। अगर एक सीक्वेंस में याद रहेगा नंबर तो आसानी से हम डाल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लायर आसानी से लिख लेंगे। तो मल्टीप्लायर टेबल से याद करने का कोशिश करोगे, बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। एक सेंटेंस याद रखोगे, क्या, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पहले ब्लैक से शुरू करेंगे, व्हाइट पे खत्म करेंगे, ब्लैक के बाद ब्राउन। यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा है, क्योंकि 2 बीबी है तो एक ब्लैक एक ब्राउन, पहले ब्राउन फिर ब्लैक नहीं कर देना, यहाँ याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ 2 जगह जी है, एक जगह जी ग्रीन है और एक जगह जी से ग्रे है। ग्रे सबसे लास्ट में, जस्ट व्हाइट से पहले ग्रे है, तो इतना तो समझना पड़ेगा। देन अगर ये सीक्वेंस याद है तो हम आराम से ये पूरा याद कर सकते हैं। 0 इसके लिए, ब्लैक के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा सीक्वेंस बन गया। अब जैसे देखें इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मान लो कि हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन कार्बन कोडिंग। कार्बन कोडिंग का जो भी किया होगा उसका हमें रेसिस्टेंस निकालना है। हम पहला दिखा रहे हैं, एक मेरे पास इस तरीके का सिलेंड्रिकल कार्बन का रेसिस्टेंस है, जिसपे हम अलग अलग 4 रिंग बना दिए, अलग अलग हम 4 रिंग बना दिए। सबसे लास्ट में जो रिंग होगा वो तो या तो गोल्ड होंगे, नहीं तो सिल्वर कलर होंगे, और नहीं तो कोई कलरिंग नहीं होगा, क्योंकि सबसे लास्ट क्या दिखाता है, टॉलरेंस। चलो हम ये बता रहे हैं कि चलो ये ब्लू है, पहला जो रिंग है वो ब्लू कलर का है, दूसरा रिंग रेड कलर का है, तीसरा रिंग मान लो ग्रे कलर का है, और चौथा रिंग जो है वो सिल्वर कलर का है।
इस तरीके से कोडिंग किया हुआ है, 4 को अलग अलग रिंग बनाया हुआ है। पहला किया हुआ है ब्लू कलर, दूसरा रेड कलर, तीसरा ग्रे कलर और चौथा सिल्वर कलर। तो इसका रेसिस्टेंस कितना निकालोगे? तो रेसिस्टेंस में शुरू के 2 जो नंबर होते हैं, 2 रिंग, वो क्या दिखाता है? उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू। चलो ब्लू, ब्लू के लिए आप देखो कितने नंबर पर जा रहे हो। ब्लू यहाँ पर हो आप, ब्लू 0 1 2 3 4 5 6 ब्लू के लिए नंबर क्या यूज करोगे? 6। फिर दूसरा भी आएगा उसका सिग्निफिकेंट। रेड, रेड कहां पर हो? यहीं पे हो। ब्लैक ब्राउन रेड, तो 0 1 2, रेड के लिए आप कितना यूज कर रहे हो? 2। कितना लिखा गया सिग्निफिकेंट? इसके लिए लिखा गया 62। पहला सिग्निफिकेंट दूसरा सिग्निफिकेंट मिलकर जो हो गया 62। तीसरा कलर क्या दिखाता है? मल्टीप्लायर, मतलब 10 टू द पावर। ये कौन सा कलर है? ग्रे। तीसरा कलर है ग्रे। ग्रे मतलब यहाँ 8 नंबर, यहाँ 9 होता है, जस्ट ये 8 होगा, मतलब 10 टू द पावर 8। प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर के लिए आप कितने परसेंट का जानते हो टॉलरेंस? टेबल में देखोगे 10%, प्लस माइनस 10%, इतना ओम, इतना ओम। मतलब देखो कितना हाई रेजिस्टेंस है, 62 गुने 10 के पावर 8 प्लस माइनस 10% का एरर है, इतना ओम। क्लियर? तो आप कोडिंग करके बहुत इजीली, कोडिंग करके बहुत यहाँ सब पे ये कर लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोडिंग करके बहुत इजीली इसका रेजिस्टेंस हम दिखा दिए। अब उस छोटे से डिवाइस पर इतना लंबा रेजिस्टेंस कैसे लिखाएगा? बस उसी के लिए कोडिंग कर दिया गया। एक कार्बन रेजिस्टेंस था, उस पर अलग अलग 3 कलर 4 कलर कुछ बना दिया गया और उसके अकॉर्डिंगली ऑलरेडी रेजिस्टेंस डिफाइन करके दिया हुआ है। क्लियर? एक दूसरा कोड करो तो ये ढंग से सीखो, इसमें कुछ है नहीं, और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं हर साल। चलो हम एक दूसरा फिगर दिखा रहे हैं। मान लो इस तरीके का है, इसमें 1 2 3, हम 3 अलग अलग कलर का रिंग इसमें दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग कलर का रिंग दिखा रहे हैं। पहला रिंग है येलो कलर, दूसरा रिंग है वो रेड कलर, और तीसरा रिंग है वो ऑरेंज कलर। तीसरा रिंग क्या है? ऑरेंज कलर। येलो रेड ऑरेंज। तो पहला हो येलो, येलो के लिए आप देखो कितना नंबर यूज कर रहा है सिग्निफिकेंट? 4। इसके लिए आप रेजिस्टेंस लिखोगे, क्या लिखोगे? येलो 4 नंबर। रेड, रेड चले जाओ, रेड कहाँ है? 2 नंबर, मतलब 42 गुने 10 टू द पावर, ऑरेंज के लिए कितना है? 3 प्लस माइनस, चौथा में कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 3 ही रिंग है यहाँ पर, चौथा में कोई रिंग ही नहीं है, मतलब नो कलर। नो कलर के लिए क्या होता है? 20%, इतने का मतलब 42 किलो ओम। देखो 42 10 टू द पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हो, कितना? 42 किलो ओम प्लस माइनस 20%। 42 किलो ओम प्लस माइनस 20%। तो इस कार्बन कोडिंग का कितना रेजिस्टेंस होगा? 42 किलो ओम प्लस माइनस 20% उसका एरर जा रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से कोडिंग देख के आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। चलो फिर हम अगर उल्टा कर दें कि अब हम कुछ रेजिस्टेंस दे दे और बोले कि इसके लिए तुम कोडिंग करके दो कि किस कोडिंग में रेजिस्टेंस बनाओगे। हम कह रहे हैं फाइंड कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ 35 गुने 10 के पावर 6 प्लस माइनस 5%। 35 गुने 10 के पावर 6 प्लस माइनस 5%, इतना अगर कोई रेजिस्टेंस लिखा हुआ है तो इसके लिए कोडिंग क्या होगा? क्लियर? करो कोडिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखने चलोगे? एक कार्बन रेजिस्टेंस बनाओगे आप, एक बना दो कार्बन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें देखो 2 सिग्निफिकेंट है, तीसरा मल्टीप्लायर और चौथा इधर सब है, 4 रिंग होंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ अपने पास 4 अलग अलग कलर का रिंग होगा। सही? चलो पहला रिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू कितने का दिखा रहा है? 3। तो 3 सिग्निफिकेंट के लिए देखो कौन सा कलर होगा? ऑरेंज। 3 सिग्निफिकेंट मतलब पहला जो होगा वो ऑरेंज कलर होगा, ऑरेंज। दूसरा सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना दिखा रहा है? 5। 5 के लिए कौन सा कलर है? ग्रीन। दूसरा जो कलर होगा वो होगा ग्रीन कलर।
तीसरा मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 6, ये 6 के लिए क्या यूज कर रहे हो, ब्लू। तीसरा जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा, ब्लू। और 5% टॉलरेंस के लिए कौन सा कलर होता है, गोल्ड। हो गया इसका कोडिंग। इतना रेसिस्टेंस दे रखा है, मतलब कोडिंग इस तरीके का होगा। पहला रिंग होगा ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड गोल्ड कलर। हम हमेशा इधर से देखते हैं, लेफ्ट टू राइट में रिंग काउंट करते हैं 1 2 3 4, उल्टा उधर से मत काउंट कर लेना। तो बहुत ही इजी टॉपिक है कार्बन कोडिंग एंड कलर रेसिस्टेंस। आई होप बहुत अच्छा से समझे होंगे। सही, एक छोटा सा टॉपिक है, कर देते हैं। पहले आप इसको नोट करो। एक छोटा सा आप हेडिंग डालो, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस। ओहमिक रेसिस्टेंस वैसे रेसिस्टेंस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ फॉलो करना मतलब V बराबर IR वाला वेरिएशन वो दिखाए। मींस इसको आप कह सकते हैं ओहमिक रेसिस्टेंस, those resistance which follow Ohm's law at all temperature। हर एक टेम्परेचर पर ओम्स लॉ को फॉलो करें। एट ऑल टेम्परेचर आर कॉल्ड ओहमिक रेसिस्टेंस। तो ओहमिक रेसिस्टेंस का जो भी ग्राफ बनाओगे, क्योंकि ओम्स लॉ मतलब V बराबर IR को फॉलो करेगा, तो अगर आप VI कैरेक्टर ड्रॉ करते हो तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा ना। ये सब के सब कैसे रेसिस्टेंस है, मतलब कह सकते हो कि अगर VI प्लॉटिंग पे, पोटेंशियल वर्सेस करंट वाले प्लॉटिंग पे अगर हम किसी रेसिस्टर का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, तो वो एक अगर स्ट्रेट लाइन बना के दे रहा है, तो ये कैसा रेसिस्टर कहलाएगा, ये सब के सब ओहमिक रेसिस्टर। और अगर स्ट्रेट लाइन न बन पाए देन नॉन ओहमिक। दूसरा आप कर लो नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस। नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस, तो नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस क्या है, दोज रेसिस्टेंस व्हिच नॉट फॉलो ओम्स लॉ। दोज रेसिस्टेंस which not follow Ohm's law are called non-ohmic resistance। non-ohmic resistance। आप non-ohmic resistance के लिए VI कैरेक्टर बनाते हो तो वो कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। मान लो कि V वर्सेस I बना देते, या तो ऐसे बन सकता है, कर्व बना सकता है, या फिर आप V वर्सेस I का ग्राफ बना रहे हो तो कुछ इस तरीके का कर्व बना सकता है, कुछ जिगजैग से बना सकता है। फिर से इस एक ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, आप बना लोगे V वर्सेस I का ग्राफ, तो कुछ जिगजैग शेप शो कर रहा है। तो जो भी जिगजैग शेप शो करता हुआ ग्राफ होगा V वर्सेस I का ग्राफ, वो सब के सब क्या होंगे, नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस। और नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके आप एग्जांपल में आओगे, नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस के एग्जांपल में लिख सकते हो सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, रियोस्टेट, रियोस्टेट। फिर जो ये फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है वो भी नॉन ओहमिक रेसिस्टर होता है, फिलामेंट बल्ब। डायोड, आगे पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है डायोड। तो डायोड, रियोस्टेट, सेमीकंडक्टर,
फिलामेंट, बल्ब, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसका VI ग्राफ कुछ ना कुछ कर्व होगा या किसी भी जिगजैग शेप के, तो ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन ओमिक। जो ओमिक होगा उसका VI ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? ओम्स लॉ को फॉलो करे ओमिक, ना फॉलो करे नॉन ओमिक। और आज का हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्लास सीखेंगे कौन चीज, कार्बन कोटिंग, रेसिस्टेंस का कार्बन कोटिंग। वहां से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।